बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो मर्दाना बांझपन के हवाले से चल रही है। जिस तरह के पिछले 3 प्रोग्राम आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, जो एजोस्पर्मिया के हवाले से, लीगोस्पर्मिया के हवाले से और नेक्रीजोस्पर्मिया के हवाले से अपने आप प्रोग्राम सुन चुके हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अस्थीनोस्पर्मिया के हवाले से है। अस्थीनोस्पर्मिया जो होता है ये एक ऐसी मर्दों की बीमारी होती है कि जिसमें स्पर्म में ताकत नहीं होती है, सलाहियत नहीं होती है, तवानाई नहीं होती है। और ये क्यों नहीं होती है, इसकी जो बुनियादी वजह होती है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, इसकी प्रॉब्लम जो होती है वो DNA में होती है। और DNA में प्रॉब्लम की वजह से ये मरीज़ मैंने देखे हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है जिस तरह के एजोस्पर्मिया के मरीज़ या ओलिगोस्पर्मिया के मरीज़ जो सारी ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन उनको ये मसला जो है तकरीबन ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसके मरीज़ भी इसी तरह इस सालों के साथ पर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई शफा याबी की उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती है। तो ये वो खूबसूरती है होम्योपैथिक इलाज की कि होम्योपैथिक इलाज में मैं कई दफ़ा पहले कई प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसन हैं जिनके अंदर DNA तक रसाई जो है वो मुमकिन है। वो DNA को एक्टिव कर देती है और मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने ये एस्थीनोस्पर्मिया के जो है मेरे पास प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट मेरे पेशेंट ही नहीं बल्कि होम्योपैथिक के बहुत सारे मरीज जो डॉक्टर हैं उनके पास वो इसके मरीज़ जो हैं एस्थीनोस्पर्मिया के जो मरीज़ हैं जिनमें स्पर्म की अंदर ताकत नहीं होने की वजह से जो होता है, स्पर्म तो होते हैं लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं होती है। और जब स्पर्म के अंदर ताकत नहीं होती है तो फिर ये फर्टिलाइजेशन का अमल जो है ये कंप्लीट नहीं होता है और इस तरह जो प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल नहीं ठहर सकती है। तो लिहाजा अगर किसी को भी एस्थीनोस्पर्मिया का मसला है, एस्थीनोस्पर्मिया का अगर मसला किसी को भी है और वो इसकी वजह से परेशान है तो वो ज़रूर होम्योपैथिक की तरफ आए, होम्योपैथिक का इलाज करवाए। ये जो एक सीरीज़ मैंने शुरू की है इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कहीं पर ठीक नहीं होते हैं लेकिन होम्योपैथिक में आकर वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज जो है ये एक बिलमिसल इलाज है। होम्योपैथिक को इलाज बिलमिसल इसलिए कहा जाता है कि ये बीमारियों को ख़त्म करने की अपने अंदर सलाहियत रखता है और ऐसा खूबसूरत इलाज है कि इसमें जितने भी बीमार होते हैं ज़्यादातर मैंने देखा है कि सेहतयाब हो जाते हैं। अभी मेरे पास जो ख़ास कर मैं अगर अपनी बात करूं, अवान होम्योपैथिक सेंटर की बात करूं, तो मेरे पास ये प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूं तो मेरे पास कई मरीज़ ठीक हो चुके होते हैं। एजोस्पर्मिया के 60 से 70% तक मेरे पास मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ओलिगोस्पर्मिया के तकरीबन 80-90% तक मरीज़ ठीक हो चुके होते हैं। नेक्रीजोस्पर्मिया के भी इसी तरह 80 से ऊपर ही मरीज़ जो है 80-90% तक मरीज़ जो है मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा ही होता है कि मुसलसल मरीज़ मेरे पास आ रहे होते हैं तो ठीक हो रहे होते हैं। और इसी तरह नेक्रीजोस्पर्मिया और अस्थीनोस्पर्मिया के मरीज़ों भी इसी तरह ठीक हो जाते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है यानी पहले विज़िट से लेकर दूसरे तीसरे विज़िट में उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जितने मरीज़ भी मेरे पास आते हैं जिनको रिज़ल्ट मिलता है पहले 2-3-4 विज़िटों में जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन की मेडिसिन लिख देता हूँ। फिर मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप टेस्ट करवा कर आ जाएँ। जब दूसरे विज़िट पर आते हैं तो देख लेते हैं अक्सर मरीज़ों के स्पर्म एक्टिव हुए होते हैं। अक्सर ऐसे भी होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जिनका पहले विज़िट के ऊपर स्पर्म एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों के स्पर्म एक्टिव हुए होते हैं। जिस तरह के जो बहुत बड़ा मसला होता है हमारे माशरे में एजोस्पर्मिया का मसला होता है तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं पहले ही विज़िट पर हो तो पहले पर नहीं तो दूसरे पर हो जाते हैं, दूसरे पर नहीं तीसरे और चौथे पर तो लाजमी एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर पेशेंट को जो होते हैं वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं एक नुक्ते के ऊपर प्रोग्राम इसलिए बना रहा हूँ
कि लोग कश्मकश में होते हैं कि यार डॉक्टर साहब ने तो एज़ोस्पर्मिया के हवाले से बात की है और मेरा मसला तो ओलिगोस्पर्मिया का है या निक्रियोस्पर्मिया का है या स्थिनोस्पर्मिया का मसला है। तो लिहाजा में ये हमारी सीरीज़ अभी तक जारी है, इसके बाद भी हमारे प्रोग्राम आएंगे। तो आप तसल्ली रखें कि आपको स्पर्म के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप ज़रूर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर आपके शहर में जो भी अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर है उसके पास जाकर अपना इलाज करवाएं। एक तो ये फ़ायदे वाली बात ये है कि होम्योपैथिक इलाज जो है जितने भी दूसरे इलाज हैं उनके मुकाबले में होम्योपैथिक का इलाज जो है ये सस्ता तरीन इलाज है और लोग सेहतयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा स्पर्म के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, आप परेशान हैं और आप सेहतयाब नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं। होम्योपैथिक इलाज की ये खूबसूरती है कि आपके जिस्म में जिस किस्म की बीमारी भी होती है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानी को दूर फरमाए और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ और जिसके ख़ानदान में भी जो भी बीमारी के हवाले से जो भी मसला है अल्लाह ताला उस सब को आपने फजल व करम के साथ सेहत में उस बीमारी को सेहत में तब्दील कर दे और अल्लाह ताला आप सब को और हम सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।